सेट नंबर 4 सेट में देखिए खंड हम लोग क को पहले पूरा करेंगे। तो खंड क में है एक गद्यांश दिया हुआ है, पढ़कर उस पूरे प्रश्न को आप उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको देना है। इसमें स्वावलंबन का अर्थ है अपना स्वावलंबन अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ न बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परालंबन यानी दूसरों पर आश्रित हो यानी या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहर और भीतर व्यक्तित्व को एकदम हीन और बोना बना कर रख देना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसको कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति की ही सही अर्थों में जाना जाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखा जाता है। तो ये आपका गद्यांश था। अब आपको आंसर देना है। स्वावलंबन का अर्थ होता है, तो स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनना, ए नंबर हो जाएगा आपका। और परालंबन कैसी लोग होते हैं, तो परालंबन दूसरे पर आश्रित रहने वाला लोग होते हैं। इसका हो जाएगा आपका यहाँ दूसरों पर आश्रित होना, ए नंबर हो जाएगा। परालंबी किसे अधीन बनकर रहते हैं, तो पराधीन किसके आश्रय देने वाला का अधीन में और रहकर काम अपना करते हैं। दुख पीड़ा और मान सम्मान महत्व कौन समझ सकता है, तो कौन समझ सकता है, तो जो आत्मनिर्भर व्यक्ति ही समझ सकता है। या फिर देखिए ये काव्यांश को दिया है, थोड़ा सा इसको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में नहीं छिपी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए उस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़े पैरों की निशानी। तो ये काव्यांश था। आपका आंसर यहाँ 5 नंबर से आपको देना है। प्रस्तुत काव्यांश कवि किस तरह के संबंध में बताना चाह रहे हैं, तो किसको बताना चाह रहे हैं, तो जीवन की राह पर बताना चाह रहे हैं, ए नंबर हो जाए आपका। बटोही का अर्थ क्या होता है, तो बटोही का क्या अर्थ होता है, बटोही का जो अर्थ होता है राही, जो रास्ता में गुजरते हैं उसी को राही को कहते हैं। राही का कहानी कहाँ छिपी है, तो राही की कहानी पुस्तकों में नहीं छिपी है। 8 नंबर में आ रही है, राह कितने लोगों के पैरों निशानी में है, तो राह के लोगों के अनगिनत पैरों के निशानी है। खंड में आइए आप खंड हो गया ख, व्याकरण है। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा डैश होती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया जो हमेशा क्या होती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए किसमें सब में है। ये सब जितना प्रश्न यहाँ A B C D जितना दिया हुआ है सब में हुआ है, सिर्फ ए में नहीं हुआ है। द्विकर्मक में 2 टुकर्मक, तो निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो कौन सा अकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चा रोता है, सी नंबर। उषा पतंग उड़ा रही है, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो उड़ती कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा उड़ाती है। 13 नंबर में आइए, उन्होंने जलेबियाँ बांटी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो उन्होंने जलेबियाँ बांटी, यह हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, बी नंबर। और जिस वाक्य में कर्ता गौण हो और या लुप्त हो उसे डैश कहते हैं, तो उसको कहते हैं अकृति वाच्य, बी नंबर आंसर। अब आप चुप पर आप कुर्सी पर बैठिए, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह आपका जो है उदाहरण हो गया आपका सी नंबर हो गया, भाववाच्य का आपका उदाहरण है। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन अव्ययभावी समास है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे डैश समास कहते हैं, तो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर का एक अर्थ टैक्स होता है, दूसरा अर्थ हाथ होता है।
बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, रेखांकित पद किस अव्यय का उदाहरण है? तो धीरे धीरे चल रहे हैं, तो यह क्या किस वाक्य का उदाहरण है? तो 19 नंबर का हो जाएगा ए नंबर। गलती रह गया, यहाँ ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 20 में आइए, डैश चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, किस वाक्य का है? तो यह मिश्र वाक्य है। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का एक चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। एकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा था, किंतु इसकी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। ये आपका गद्यांश दिया और अब आंसर देना है। जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन उसकी संगीत साधना का कैसा उत्कर्ष देखा गया। तो उसका कैसा, तो इसका 22 का नंबर का हो जाएगा, चरम सीमा उसको देखा गया था, सी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर में यह बाल गोविंद भगत कैसा बेटा था? तो कैसा बेटा था? तो यहाँ आपका हो जाएगा सुस्त और बोधा, डी नंबर। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों में गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह वह हमारे बीच से चला गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलाता खड़ा था। 24 नंबर का आपका जो है इसका अब आंसर देना है का गद्यांश पढ़कर। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस वाक्य का वाक्य आस्य है, क्या आस्य दिखाना चाह रहा है इसमें? तो इसका 24 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, रोने वालों की संख्या अनुमान नहीं हो पाना, बी नंबर है आपका आंसर हो जाएगा। लेखक ने किसको सबसे अलग, सबसे ऊंचा और सबका अपना कहा है? तो किसको कहा है? तो आपका हो जाएगा फादर मालिक बुल्की, ए नंबर का आंसर हो जाएगा। ये पठित काव्यांश है। बादल गरजो, घेर 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 गगन, धरार ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, ब्रिज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ये कविता है, इसका हम लोग को अब क्या है आंसर देना है। तो आपकी दृष्टि में बादल किस का प्रतीक है? तो यहाँ पुरुष और क्रांति का, पौरुष और क्रांति का प्रतीक है, सी नंबर। 27 का हो गया, विद्युत छवि उर में का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है बादल के हृदय में बिजली छिपा होना, ए नंबर। फिर दूसरा दिया है यहाँ पर, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सदेली मिट्टी का गुण धर्म है। इसमें 28 नंबर है, फसल किसका जादू है? तो फसल नदियों का पानी का जादू है। दूसरा, फसल किसकी गुणधर्म है? तो फसल मिट्टी का गुणधर्म है। 30 नंबर में ये आपका किताब से है, पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न आपको अब मिलेगा। दंतुरित शब्द का अर्थ है, तो बच्चों के नए जो दांत उठते हैं उसको दंतुरित बोलते हैं, डी नंबर आंसर है। फसल कविता के कवि का नाम क्या है? तो फसल कविता के कवि का जो नाम है वह है, कहाँ गया, हाँ, नागार्जुन। धुंधलाला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो धुंधला अस्पष्ट सुख का प्रतीक है, 32 का सी नंबर हो गया। तार सप्तक किसे कहा गया है? तो 33 का जो है, तार सप्तक संगमरमर के ऊंचे स्वर को कहा गया है। परशुराम ने सूर्यवंश के कलंक किसे कहा गया है? तो लक्ष्मण को कहा गया है। भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलेनाथ का वास्तविक नाम जो है तारकेश्वर नाथ था,
जॉर्ज पंचम की नाट पाठ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज पंचम की पाठ का लेखक जो है वह कमलेश्वर है। लेखक के गैंगटॉक को किन लोगों का शहर बताया है? तो मेहनत बादशाहों का शहर कहा गया है। ए नंबर। नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बार बार बदल दिए जाते थे? तो बी नंबर हो जाएगा, टोपी बदल दिए जाते थे बार बार। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो खीरा जो है वह ए नंबर है, मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। और अंतिम है आपका, मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? तो मन्नू भंडारी का बचपन मध्य प्रदेश, यहाँ तो उत्तर दिया नहीं है आपका, यहाँ ये दो ऑप्शन दिया है और ऑप्शन मिलेगा। तो उसका जो मन्नू भंडारी का जो बचपन कहाँ बीता था, तो मध्य प्रदेश में बीता था, MP। आपका जो मत दीजिएगा MP, M और P मध्य प्रदेश में था। अब हम लोग दूसरा मॉडल सेट में मिलेंगे। धन्यवाद।